Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल पे आपको हर किस्म की एबिलिटीज़ या स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, चिल्ड्रन हु हैव डिफिकल्टी हियरिंग, लिसनिंग और फॉलोइंग डायरेक्शंस, बिहेवियर के इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी क्योंकि मैं इन सारे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। द टॉपिक आई हैव चोजन टुडे इज प्रेफर्ड वर्सेस नॉन प्रेफर्ड टास्क्स एंड द रीजन आई चोज इट इज बिकॉज दिस कैन बी एप्लीकेबल इन एनी सिचुएशन। हर उस सिचुएशन में जहाँ पे बच्चों को मुश्किल होती हो किसी भी किस्म की बिहेवियर को, जहाँ वो एक आध चीज़ों के पीछे बहुत इंटरेस्टेड हो और दूसरे कामों में ना इंटरेस्ट लेते हो, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल चाहे बच्चे आप कहें कि जी पेंसिल नहीं पकड़ना चाहते, राइट, पेंसिल नहीं पकड़ेंगे, बट जब दिल चाहेगा अपनी मर्जी से कलर करेंगे, लेकिन जब हम पूछेंगे तो नहीं कलर करेंगे और लिखेंगे। अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स की भी मेरा वास्ता होता है जिसने एक आध स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स ने कहा जी ये तो 2-3 लैंग्वेजेस में अपना नाम लिख सकते हैं, बट जब आप उसे आम नाम लिखने के लिए कहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये वाली चीज़ें जो है, अगर अकेले कार से खेल रहा है तो खेल रहा है, बट अगर आप लोगों के साथ इन्वॉल्व करना चाहें तो नहीं करेंगे। कुछ प्रेफर टास्क हैं, कुछ बच्चियाँ काफ़ी, कुछ लोग सिवियर बच्चों के साथ, जब मैं सुना और आज अपना काम किया काफ़ी पेरेंट्स के साथ, तो जी घर में कंफर्टेबल है, बाहर जाना पसंद नहीं करते, ऐसा भी होता है, जो कि बहुत अजीब सी बात लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चे इंटरनलाइज कर लेते हैं उसको कि हमने बस ये काम नहीं करना तो नहीं करना, इस किस्म की चेयर पर बैठना तो बैठना, दूसरी किस्म की चेयर पर नहीं बैठना, हालांकि काम सिर्फ हम बैठने का ही कर रहे हैं। सो दीज आर प्रेफर्ड वर्सेस नॉन प्रेफर्ड टास्क। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब जब मैं इसको डिफाइन करने लगी हूँ तो प्रेफर्ड टास्क क्या होते हैं? प्रेफर्ड टास्क वो होते हैं जो बच्चे को पसंदीदा होते हैं। अगर उर्दू में बोलूँ तो पसंदीदा टास्क उनके, पसंदीदा एक्टिविटीज़ उनकी, उसको करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती, उन्हें इंजॉयमेंट मिलती है उससे, उनके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, वो उनका दूसरी चीज़ों को डील करने का तरीका भी होता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो उसको बार बार करना पसंद करते हैं, इसमें उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी सिवियर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो गेम्स खेल तो रही हूँ, लेकिन एक मैं खेल रही हूँ या मेरे कोई बच्चा खेल रहा है और मैंने उसे आवाज़ दी तो वो वापस आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, काम कर लेगी, मैं कहूँगी ये रख दो, ये कर लो, वो कर लेंगे। एक ऐसे बच्चे जिसके साथ स्पेशल नीड्स भी हो या उसको बहुत ज़्यादा कोई चैलेंजेस हो, लेट्स से ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम कुछ भी उसमें, तो आप उसको आवाज़ देंगे तो ना सिर्फ वो कि अपना वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, बट वो एक खास इंटेंसिटी के साथ खेल रहे होंगे और उस इंटेंसिटी को वो ब्रेक नहीं करना चाहेंगे। सो इट वुडंट मैटर टू देम इफ समबडी इज कॉलिंग देम और नॉट, इट डजंट मैटर, दे विल कंटिन्यू प्लेइंग ऑन द वीडियो गेम। वो नहीं रुकेंगे आपके कहने पे, आप उनको बड़ा एक मुश्किल होगा उसमें से हटाना। इसी तरह कुछ बच्चे कार्स को लाइन अप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म की सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस एक्टिविटी से उनको ब्रेक करना, किसी और चीज़ की तरफ इंटरेस्ट में लाना या कोई टर्न टेकिंग गेम्स खेलना इज़ वेरी हार्ड फॉर देम, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो प्रेफर्ड वर्सेस नॉन प्रेफर्ड। इसका कोई सेट रूल नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ जी इस चीज़ों से आमतौर पर बच्चे प्रेफर्ड खेलते हैं और इन चीज़ों को ना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक काम पसंद होगा लेकिन वही काम दूसरे बच्चों को नहीं वो पसंद होगा, वो उनके लिए नॉन प्रेफर्ड होगा। अब इन केसेस में बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ को दूसरी एक्टिविटीज़ पे तरजीह देते हैं। उर्दू का काफ़ी सख्त वर्ड है, मुझे अक्सर लोग कहते भी हैं आप इंग्लिश में बोल दिया करें सारा कुछ, बट मेरा एम है कि ये सब लोगों तक पहुंच सके, जो लोग इसको इंग्लिश को ना भी समझ सकें उन तक भी ये बात पहुंच सके। सो प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कि मैं उर्दू में बोल रही हूँ तो मैं किसी कुछ कम नॉलेज होगी, ऐसी बात नहीं है। हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। ये जो स्पेशल नीड्स की इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। सॉरी, साइड नोट पे चली गई हूँ, बट लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। इन बच्चों में एक खास रिजिडिटी ऑफ थॉट होती है। वो उसका क्या मकसद हो गया? रिजिडिटी ऑफ थॉट ये होती है कि मैं एक तरीके से सोच रही हूँ और मैं उसी तरीके पे सोचती रहूँगी, कि मेरा दिमाग सिर्फ एक खास तरीके में ही सोच रहा है, उसे और पॉइंट ऑफ व्यूज, उसे और दूसरों की बात या दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ आ रहा। अब रिजिडिटी ऑफ थॉट में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो वो कई साल तक इस थिंकिंग ही में
अटका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है, बचपन में तो चीज़ें चल जाती हैं, अगर आप खास कार से ट्रक से खेल रहे हैं, आप बहुत पसंदीदा हैं। अगर आप बहुत सिवियरली ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें, जिन बच्चों को ऑटिज्म होती है उनकी बात करें, तो जब वो बड़े होते हैं तो उनको तब भी कुछ कार्टून कैरेक्टर्स पसंद होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, और आप इंटरनेट पे रिसर्च कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएंगे, जो 18 ईयर्स ओल्ड हैं, 20 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन जी स्पंज बॉब के कार्टून्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अक्सर लोग करते हैं, बट ये बच्चे कुछ खास ज़्यादा ही करते हैं। तो ये मसला जो है ना, ये आ जाता है उसमें, देर सेट इन देयर वेज, उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं और उससे मूव ऑन नहीं करना पसंद करते। यहाँ पे हमारा काम आ जाता है एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, एज पेरेंट्स, to teach them how to move on to non-preferred tasks, to make sure that we include some of those things in their daily living. किस तरह से हम उन नॉन प्रेफर्ड चीज़ों को उनकी लाइफ में ऐड करेंगे ताकि उनकी लाइफ एनरिच हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को घर से बाहर निकल के खेलना नहीं पसंद, तो हमें वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए, उसकी बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि उनका पोटेंशियल थोड़ा लिमिटेड हो जाए, यानी उनमें पोटेंशियल तो है कि वो इतना कुछ कर सके, लेकिन क्योंकि हम टीच नहीं कर रहे या हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे सही तरह से, तो वो एक लिमिटेड अपने स्टाइल में ज़िंदगी रहना सीखें। एक क्विक पॉइंट बता दूं कि यहाँ पे स्पीच का ताल्लुक इसमें बहुत मैं नहीं लूँगी एटलीस्ट, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि बच्चा बहुत बोल सकता है, नहीं बोल सकता, दरमियाना बोल सकता है, बहुत ज़्यादा बोल सकता है, बिल्कुल नहीं बोल सकता। प्रेफर्ड और नॉन प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ पे हम हर तरीके से काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये आ जाता है कि उनकी अगर मोबिलिटी की कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर वो मूव नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रेफर्ड और नॉन प्रेफर्ड में आप चेंजेस ला सकते हैं। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाना शुरू करेंगे, और उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि ओवर टाइम उनमें वो कैपेसिटी बिल्ड कर सकें। दिस इज कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आप उनमें वो कैपेसिटी बिल्ड करें कि पहले वो उसको टॉलरेट करें, आपके कहने पे टॉलरेट कर लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको एंजॉय करने लगे, और उम्मीद ये है कि वो उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां उन्हें खुद भी समझो कि इस एक्टिविटी की, चाहे उन्हें ये नहीं भी पसंद, फिर भी इस एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट है। एग्जाम्पल सादी सी होगी, डिफरेंट किस्म के खाने खाना। आई होप दे अंडरस्टैंड विद टाइम कि ये उनके लिए बेहतर है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। या एक्सरसाइजेस करना, या बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स में इंगेज करना, ये उनको समझ आ जाए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका उनकी लाइफ पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। हेल्थी लाइफस्टाइल्स। यहाँ आज मैं सिर्फ 2-3 आपको इसके मुतालिक आइडियाज़ दूंगी। सबसे पहला आइडिया उसमें ये है कि जनाब, यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ आप करने लगे या सिखाने लगे हैं एज पेरेंट्स, टीचर्स, केयर गिवर्स, आप खुद एक प्लान हो आपके दिमाग में। मैं बार बार कहती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ स्केड्यूल्स। स्केड्यूल का मतलब होता है प्लान करके एक्टिविटी को बच्चे के दिन में प्लग इन करना, यानी किसी ना किसी टाइम पे उसको वो एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कराना। पहले तो यहाँ से शुरू होगा। अगर पेरेंट्स या केयर गिवर्स खुद ही इमोशनली रेडी नहीं है तो ये चीज़ नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से मेरी बात होती है जो कि मुझे बताते हैं कि हाँ, अगर मैं ये टाइम दे दूँ तो ये हो जाएगा, बट दे डोंट नो कि वो टाइम उन्हें वो कहाँ से देंगे। अच्छा, उनसे बात कर रहे हो तो मैं एक नहीं बहुत सारे, और वो खुद भी रिकग्नाइज करते हैं कि वो खुद इमोशनली अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे होते जहां वो लगातार, उन्हें खुद नहीं पता होता मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, या उनके पास टाइम नहीं होता। मदर्स के पास बहुत बिजी लाइफ्स होती हैं और बच्चे के केयर भी कर रहे होते हैं, अगर वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है उनकी, वो भी कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा अदर फिजिकल नीड्स होती हैं बच्चे की। लेकिन किसी ना किसी लेवल पे पहले आपको खुद तैयार होना पड़ेगा और उसको उनके डेली स्केड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। स्केड्यूल्स को समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख लीजिए जो कि है अबाउट विजुअल्स एंड स्केड्यूल्स, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। याद रखिए कि जो नॉन प्रेफर्ड टास्क हैं, जो जिन चीज़ों को वो नहीं पसंद करते, उसको वो खुद से इनिशिएट कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप या आपके बहन भाइयों में से किसी और का बच्चे हैं, वो बच्चे तो खुद आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए आज ये कर रहे होंगे, दूसरा अगले दिन कुछ कर रहे होंगे, उससे अगले दिन कुछ कर रहे होंगे। आपके बच्चे को मे बी उस तरह से ना सीख रहा हो दूसरों को देख के, तो मे बी आपको पुश करना पड़े, क्योंकि वो खुद सेल्फ इनिशिएशन जो है उसकी, वो खुद उसमें जो एक कोशिश करने की या कोई नई चीज़ ट्राई करने की जो शौक है, वो हो सकता है आपके बच्चे में ना हो। सो फिगर आउट कि दिन का कौन से टाइम पे आप कर सकते हैं ये चीज़ें। जैसे कि अगर गेम्स इंट्रोड्यूस करनी है तो आप बहुत सिंपल रोलिंग बॉल से स्टार्ट करें, बॉल रोल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिन में 10 दफ़ा बॉल रोल की प्रैक्टिस करें, लेकिन किस वक्त करेगा ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बेस्ट आपके घर के हिसाब से क्या चीज़ होगी, कौन सा टाइम होगा।
या अगर आप उसको खाने डिफरेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, मैं अक्सर देती हूँ, पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि जी पूरीज बच्चे सिर्फ हर सॉलिड चीज़ नहीं खाते तो हम उन्हें ब्लेंड करके या वो दे रहे होते हैं। सिर्फ अगर आप ब्लेंड करके ही उन्हें खिलाते रहेंगे तो वो तो कोई लाइफ लॉन्ग चीज़ तो नहीं हुई ना। क्या वो 20 साल के भी ब्लेंडेड खाना खा रहे होंगे? तो हमें इंट्रोड्यूस तो करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। वो कैसे करेंगे कि मे बी उनका साथ एक ब्लेंडेड हो। शुरू में आप सिर्फ एक सॉलिड फूड, अगर आपने पीस फॉर एग्जांपल ब्लेंड किए हैं और आप वो खिला रहे हैं तो आप साइड पे एक सॉलिड फूड का पीस ही के 3-4 रख दीजिए। पहले बच्चा उसको टॉलरेट करना सीखेगा, या तो उसे प्लेट पे से फेंकने की कोशिश करे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि वहीं पे हम उसे रोक दें कि प्लेट में रहेगा बट वो पीस खा रहा है, सो दैट दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, उसको वो टच करके देख सके और यहाँ से फिर हम खाने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वो स्केड्यूल है जो आप डिसाइड करेंगे कि कब आप ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आप चीज़ उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑलवेज मेक श्योर कि वो एज अप्रोप्रिएट हो। ये ना हो कि बच्चा 3 साल का है तो उसे आप चाह रहे हैं कि वो रीडिंग शुरू कर दे। एज अप्रोप्रिएट नहीं है ये कॉन्सेप्ट, राइट। हाँ, बच्चा 3 साल का है तो पेंसिल पकड़ना सीखने की तरफ आ सकता है, कलरिंग की तरफ बिल्कुल आ सकता है 2 से 3 साल के दरमियान। तो एज अप्रोप्रिएट नॉन प्रेफर्ड टास्क आपने प्लान करने हैं। अगली चीज जिसमें मैं बताने लगी हूँ वो ये है कि आपने बच्चे के लिए चीजों को मॉडल करना है। पहले मैं करूंगा, फिर हम दोनों करेंगे, फिर से बच्चा इंडिपेंडेंट करेगा, और ये ओवर एंड ओवर अगेन होगा। कभी कभी कहते हैं कि 20 दफ़ा तक, 18 से 20 दफ़ा तक जब आप एक चीज़ नहीं कहेंगे बच्चा उसको रिपीट नहीं कर सकेगा या फॉलो नहीं कर सकेगा। तो डिपेंडिंग कि आपके बच्चे का क्या लेवल है, कितना ज़्यादा उसको सपोर्ट और प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत है, मेक श्योर यू प्रोवाइडिंग दैट एंड यू बिल्डिंग इट इनटू द स्केड्यूल। मे बी हैंड ओवर हैंड, you're starting with hand over hand and then you move on to just verbal prompts, यानी कि आप शुरू में हाथ से उसकी हेल्प कर रहे हैं, बाद में सिर्फ आवाज से कर रहे हैं या सिर्फ पॉइंट करके कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको काफी ज्यादा सोचनी पड़ेंगी। तीसरी चीज, जब आप कोई नॉन प्रेफर्ड एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो उसका टाइम बहुत कम रखना है, यानी 3 मिनट, 2 मिनट। बच्चे की एज के हिसाब से, बहुत बड़ा है 6-7 साल का है तो 4 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़े टाइम से स्टार्ट करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले हम वो टास्क खत्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे से कह रही हूँ तुम्हें ए लिखना है, तो मैं पहले सिर्फ लेट्स से एक पेज लिया, हाईलाइटर से 2 ए लिखे, उसके सामने एक एप्पल बना दिया। और अगर बच्चे को कलरिंग पसंद है तो उसने कलरिंग कर ली, लेकिन अब आपने जो हाईलाइटर था उसका हाथ पकड़ा, क्विकली 2 एज लिखे और आपने कहा वेरी गुड, यू आर डन, एंड दैट्स इट। मे बी 3 घंटे बाद आपने फिर वही किया, फिर 2 एज लिखे और सेम टास्क रेपिटेशन। इसी से उन्हें अंदाजा होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें क्या उनसे एक्सपेक्टेशन है हमारी। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कीप इट शॉर्ट, मेक श्योर यू कंप्लीट द टास्क एंड रिवॉर्ड देम। प्रेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रेज और रिवॉर्ड सिर्फ ये भी है कि दे कैन गो बैक टू देयर प्रेफर्ड एक्टिविटी, देन दैट्स फाइन। उन्होंने काम किया मुश्किल वाला और फिर आपने उनको उनकी फेवरेट एक्टिविटी भी जाने दिया। लेट्स से उन्हें वीडियो गेम्स खेलना पसंद है तो कोई जरूरी नहीं कि अब जाने दिया है तो वो 20 घंटे तक वीडियो गेम्स ही खेलेंगे। इट कुड बी कि वो सिर्फ मे बी नेक्स्ट 5 मिनट के लिए वीडियो गेम्स खेलेंगे या फोन पे कुछ कर लेंगे। होपफुली आज के लिए इतना काफी है। इसमें आइडियाज तो बेइंतहा है। मैं चाहती थी कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं, बट जब वीडियोस लंबी होती हैं तो लोग देखते नहीं है सैडली, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। मुझे खुद लोगों ने बताया कि इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू वॉच अ वीडियो, क्योंकि और जो लोग मुझे कॉल करते हैं, कॉल पे वो लोग प्लान टाइम होता है तो वो चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटे, वो लोग उनसे बात हो जाती है। लेकिन जब वीडियोस की बात आती है तो अक्सर कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उनसे वॉच नहीं होता क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एज एडल्ट्स खुद भी। दैट्स ओके, आई विल कीप इट शॉर्ट। अल्लाह हाफिज।